वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बुक। आज का जॉब अपडेट है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साइड से GMRC। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है एंड इसके लिए फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही एंड लास्ट डेट क्या है। तो सारी जानकारी हम आज डिस्कस करेंगे। आप वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 10 मई 2023 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो लास्ट डेट है वो 9 जून 2023 इसकी क्या लास्ट डेट है। एंड जो एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी, ठीक है, तो ये 10 मई 2023 से लेकर 9 जून 2023। और आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा तो डेट ऑफ टेस्ट ये जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जुलाई 2023 में कि आपका ये टेस्ट होगा। ओके अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि ये पोस्ट कोड के बारे में बताया हुआ है, ग्रेड के बारे में बताया हुआ एंड अगर हम नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया हुआ है कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, SC/SC कैंडिडेट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है एंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है तो आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन फॉर्म अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये एज लिमिट के बारे में बात करा कि 18 से 28 ईयर आपकी एज लिमिट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर रहा है एंड जो क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड कस्टमर अगर हम बात करें स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये क्या मांगा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक। अगर हम बात करें तो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए एंड मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करें। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ये जो टेस्ट होगा पेपर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर एलिजिबल कैंडिडेट के लिए। अगर हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो जो रिटन टेस्ट होने वाला है इसमें 100 मार्क्स का आपका क्या रिटन टेस्ट होने वाला है एंड गुजराती लैंग्वेज जो टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का आपका क्या गुजराती, मतलब कि आप जैसे गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो भी अदर कैंडिडेट भी, तो वो गुजराती लैंग्वेज में आपका 20 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। एंड जो मिनिमम स्कोरिंग आपके जो परसेंटेज रहेंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए जैसे 60% हो गया एंड SC/ST, OBC, WS कैंडिडेट के लिए 50% यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के बारे में बात करें एंड जूनियर इंजीनियर के लिए तो जो ड्यूरेशन रहने वाला टेस्ट का विल बी 120 मिनट ड्यूरेशन रहने वाला है 2 आवर्स का फॉर ऑल पार्ट टुगेदर एंड द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। गुजराती लैंग्वेज में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के आपके पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस एंड टेक्निकल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। टोटल कितने 120 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम मेंटेनर पोस्ट के बारे में बात करें तो 120 मिनट का आपके पास क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे टेक्निकल नॉलेज 40, गुजराती लैंग्वेज 20, रीजनिंग के आपके पास 15 एंड मैथ के पास कितने 10 एंड जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी 1/4 की यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहा है जैसे SC/ST, OBC, ठीक है। क्वालिफाइंग इन द टेस्ट के बारे में आप इसको रीड कर लेना, ठीक। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ओके, ठीक है जी। ये हमारे काम की चीज नहीं है। ये पे एंड इवैल्यूमेंट के बारे में बताया जैसे स्टेशन कंट्रोलर के लिए कितनी है, जूनियर इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलेगी, मेंटेनर के लिए। तो ये और क्या है एज रिलैक्सेशंस के बारे में भी यहाँ पे क्या है बात कर रहे हैं जैसे कि SC/ST, EWS कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे पेमेंट ऑफ फी तो जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी 600 रुपीज एंड SC/ST, EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपए लगेंगे, OBC कैंडिडेट के लिए कितने यहाँ पे 300 रुपीज लगेंगे। अब आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, तो क्या है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन, तो वो सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आप क्या है रीड कर लेना इनको।
ठीक है, इमेज के साइज के बारे में बताया गया कि क्या साइज होना चाहिए। जितनी भी आप डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करोगे वो मतलब एक्यूरेट सही होना चाहिए। ओके, तो मतलब कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। इसके अदरवाइज अगर आप लोगों को डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।